हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और आज मैं कई दिनों में वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई थी फ़ोन में ही। क्योंकि आपको पता था ना, मैंने पहले वीडियो में भी डाला था कि फ़ोन में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं, अभी मेरा कुछ हिसाब नहीं बन रहा कि मैं नया लूँ, वरना मुझे लगता है कि लेना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ये है कि हार नहीं माननी चाहिए ना। तो इसको भी, मेरे फ़ोन को वैसे हो चुके होंगे 2-3 साल करीब हो गए हैं, 2 साल 2.5 साल। तो लेकिन फिर भी जब इसमें पैसे खर्च किए हुए हैं तो मेरा मानना है कि ये अभी चलना चाहिए। जैसे हम अपने वेस्ट चीज़ों से यूज़ करते हैं, तो इसको भी अभी मुझे यूज़ करना है, मेरा अपना मानना था। वैसे ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ कभी, लेकिन अभी हुआ है। इसमें महीने भर से जो दिक्कत कुछ आ रही है, हो सकता है हमसे, हमारी वजह से कुछ हुआ हो। क्योंकि ये फ़ोन ना टच वाले जो रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी हमारी गलती से कोई ऐसे बटन वटन कुछ हाथ वाथ लग गया तो उससे कुछ दिक्कत आई है। और ऐसी दिक्कत आ रही है कि जो मैं सुलझाने से भी इसकी सुलझा नहीं पा रही हूँ। मैंने ठीक कराने के लिए भी दिया था, बट नहीं हो पाया। और देखो मैं दिखाती हूँ अभी यहाँ का मौसम। इतनी तेज़ धूप हो गई ना अभी अभी में, और अभी सुबह ऐसा हो गया था जैसे बादल हो गया। तो अभी हमने पूरा अपना आंगन धुला है, पूरे पेड़ पौधे देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। हालांकि धूप तेज है तो आपको इतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। देखो मेरे पीछे ये देखो। और अभी इधर साइड में भी धोया, इधर जहाँ पे ये साइड वाले जो रूम है वहाँ पे भी सब धो के। और अब बच्चे पीछे चले गए वो पाइप लेके कि हाँ हम इधर हम साफ़ कर देते हैं। तो अभी वो कर रहे हैं उधर की तरफ। वो रॉकी लीसा को भी नहलाएंगे। पहले हम मना कर रहे थे क्योंकि धूप मतलब बादल हो रहे थे ना, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार वगैरह हो जाए। तो देखते हैं अभी। तो इसी चक्कर से अब जाके धूप आ गई तो उन्होंने कहा चलो हम नहला लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई तुम नहलाओ। और अभी देखो वो बज रहा है करीब, ये देखो टाइम, अंदर आके टाइम देखती हूँ पहले। देखो अभी 11:15 के करीब हो रहा है। 10 मिनट हमारी वॉच आगे कर रखी है हमने, बच्चों को स्कूल जाने के चक्कर से ना। तो 11:15 हो रहे हैं। और 11:15 बजे अभी ऑलमोस्ट सब काम निपट चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं आपको रूम्स भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल मतलब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया। हाँ, और एक दीदी भी आने लगी हैं थोड़ा सा काम करने के लिए, तो वो थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाती है। हालांकि वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आती, बट थोड़े से टाइम के लिए आती है। तो सिर्फ ये प्रेस के लिए कपड़े पड़े हैं। और देखो झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा सब कंप्लीट है, नीट एंड क्लीन। किचन भी बिल्कुल साफ़। तो अभी ना मुझे उनके साथ कराना पड़ता है काम। तो जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में तो देखो होते ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं उनके साथ वॉश कराती हूँ, मतलब वो मांजती रहती है, मैं धुलती रहती हूँ। होता है क्या है कि देखो अभी उन्हें काम सिखाना भी है मुझे, अभी इतना ज़्यादा नहीं, परफेक्ट भी नहीं हो पाती एकदम से। तो इसीलिए उनके साथ रह के मुझे काम करना पड़ता है। हाँ, झाड़ू पोछा तो बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन। वैसे जितना भी वो काम करती हैं, चाहे वो कुछ भी काम करें, काम तो वो कम कर पाती हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता उनके पास। वो 8 बजे आती हैं और 1 बजे चली जाती हैं। घर बड़ा होने के चक्कर से ना, तो झाड़ू पोछे में ही काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है। तो इसी चक्कर से मैं उनकी गलती नहीं निकाल रही हूँ, बट लेकिन मेरा काम ही ऐसा है तो क्या करें। तो इसलिए मेरा टाइम ना काफ़ी उनका झाड़ू पोछे, बर्तन तो जबकि किचन का मैं ही करती हूँ, वो कभी कभी आके कर देती हैं, जैसे उनके पास टाइम है तो कर देंगी, वरना किचन का मैं ही करती हूँ। और वो जो जो उन्हें दिखाई देता है ना, वो उस काम को कर लेती हैं अपने आप ही, बैठती नहीं है। खैर ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी किसी के लिए। तो अभी दिखाती हूँ। और हम ना कल लेके आए थे बहुत सारा सामान, मतलब कि किचन का भी सारा सामान। अब हमारा ना ऐसे आता है कि हम 1.5 महीने का सामान कह के लाते हैं, और वो हमारे 1.5 से 1.5 और चल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके ही लेके आते हैं ना। तो हमारा दीपावली तक से भी ज़्यादा ही, मतलब करीब हमारा अब 3 महीने, पूरा 3 महीने से ऊपर ही चलेगा, मतलब कि 3.5 महीने के करीब, या 4 भी चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सामान अब इतना ज़्यादा आ चुका है, हम 1-1.5 महीने का करके लाते हैं, और जो दालें रहती है ना मैं एक्स्ट्रा करके ले आती हूँ। तो इसलिए वो मेरा सामान जो है खिंच जाता है काफ़ी। और कुछ थोड़ा बहुत देखो साबुन वाबुन थोड़े बचे रह जाते हैं, तो उससे भी मेरा थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो इसीलिए जो सामान लेके आए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में बिल्कुल ढेर लगा हुआ है। सब्जी भी लेकर आ गए थे ये पूरे, आपको पता है कि एक ही बार लाते हैं हम, हफ्ते में एक बार, और फिर पूरा हफ्ता चलती है वो। हफ्ते से हो सकता है 10 दिन भी चल जाए, क्योंकि बीच में देखो एक आध बार आलू, खाली आलू भी बन जाते हैं, तो इसीलिए खिंच जाती है सब्जी। खैर चलो वो तो कोई बात नहीं, वो हमने लगा दी काफ़ी कुछ, वरना किचन में ना पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी, इतना सामान हो रहा था ना फैल के। तो इसीलिए वो हमने लगा दी, सब्जी वगैरह फ्रिज में लगा दी। बट लेकिन किचन का जो राशन पानी आ रखा है ना, वो सब लगाना है। और कुछ चीज़ें मैं शॉपिंग करके भी लेके आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। शूज़ वगैरह मेरे डॉक्टर ने, देखो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे शूज़ और
और जो चप्पल है ना वो स्पंज वाली रेकमेंड करी थी, अलेरी रेकमेंड करी थी चप्पल, मतलब फॉर्म वाली, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। तो वो आपके साथ अभी शेयर करूँगी, वो भी शेयर करती हूँ, वो भी दिखाऊँगी आपको। तो अभी पहले दिखाती हूँ। ये देखो हमारा ना ये सामान आया, जिसमें कि हमने ना इस बार चीनी का हमने कट्टा नहीं लिया, फ़िलहाल हमने 10 किलो चीनी ली। और बाकी देखो ये चुटर पुटर साबुन, सर्फ, तेल, विम बार, हारपिक वगैरह ये सब सामान है। और बाकी इन 2 कट्टों में सर्फ, देखो ये 10 किलो सर्फ लिया मैंने। तो इसी चक्कर से मतलब इतना सामान मेरा इसीलिए हो जाता है ये। और देखो सब्जियां जो लाए थे ना वो मैंने फ्रिज में लगा दी, अभी इनको काटेंगे। ये मेरा आज दिन में बनाऊंगी मैं पुलाव, तो दिन में पुलाव जो बनाएंगे उसमें भी थोड़ा यूज़ आएगी, और शाम को आलू गोभी बनाएंगे तो उसमें यूज़ आएगी। तो दीदी अभी इनको काट देगी फटाफट से, और जो भी काम उनको दिखाई दे रहा, देखो उन्होंने बर्तन अभी बहुत सारे ढेर मजे हुए थे हमारे, तो वो दीदी ने देखो सब लगा दिए हैं, साफ़ कर दिया बिल्कुल बढ़िया करके। और अभी हम बाहर से ही आए दोनों कपड़े धुल के, तो मैंने भी धुले और मैंने रॉकी लीज़ा के धुले हैं। उनके जो कोट थे सर्दियों के, और छोटे भी और बड़े भी, वो सारे मैंने धुल दिए। और जो कम्बल है वो भी मतलब डिप करके रखा हुआ अभी कम्बल को, तो पर एक बार धुल दिया, फिर दोबारा मैंने उसे सर्फ में डिप करके रख दिया। तो इसी चक्कर में ना काम काफ़ी फैल जाता है यार, एक जने के करने से तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं भी नहीं बैठती और दीदी भी नहीं बैठती। और देखो एक और बात कि हमारा ना ये आर ओ नीचे उतार दिया हमने, इसमें मैं दिखाती हूँ। देखो आपको हमारी ना जो ये थी ना, देखो ये नीचे आ गई, और ये ना सीलन की वजह से आई, क्योंकि देखो ये पानी के लिए ना इसको अंदर रखा हुआ था हमने यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर था ये रखा हुआ। और क्योंकि ना देखो साफ़ सफाई भी नहीं होती, रास्ते में ये रखा गया, फिर उसके बाद जगह ही नहीं बच रही थी। और अभी देखो ये यहाँ है। अब देखते हैं इसके इतने फट्टे को ना निकालेंगे, इतने से फट्टे को इसके निकाल देंगे, और इसको देखते दीवार में लगवाएंगे। तो इसकी वजह से ना ये भी निकाल दिया। और आजकल हमारे यहाँ पानी भी नहीं है, जितना पानी हमने था ना भरा हुआ, ये देखो ये बॉटल भरी है, ये जग वगैरह भरे हुए थे, ये खाली हो गए। अभी देखते हैं, उधर से लेके आएंगे हम पुराने घर से पानी ना, ये बोतल लेके जाएगा 3-4, वहाँ से लेके आ जाएगा। और देखो ये खोल के रखा हुआ है, अभी इसको वो आएगा तो वो फट्टा काट के लगाना है। आर ओ में कोई दिक्कत नहीं है, आर ओ बिल्कुल ठीक है, आर ओ में कोई दिक्कत नहीं है। और देखो हम ना बाकी अब ये पूरा सामान हमें समेटना है। और अभी ना एक इतना बड़ा काम है ना, वो ये काम है कि मुझे अभी तोड़िया भी साफ़ करना है पिसाने के लिए, और गेहूँ भी साफ़ करने हैं। तो आज तो बिल्कुल नहीं होने वाला वो, अब देखते हैं। अगर कल मौसम बिल्कुल साफ़ रहा ना तो तोड़िया वैसे लगभग साफ़ है, फिर भी थोड़ा सा छाछ से या किसी चीज़ से कुछ करना पड़ेगा, उसको ना फैला देंगे धूप में, उसको पिसाने के लिए भी रखना है। और गेहूँ को तो धुलते हैं, अगर तेज़ धूप आई तो धुल देंगे, और धुल के साफ़ करके तब उसको भी, दोनों काम मुझे करने हैं, वो कल होंगे। देखते हैं, पहले फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि आज ये सामान लग जाता तो किचन में से ना जो भीड़ हो रही है ना ये थोड़ा सही हो जाती है, और फिर साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है उसके बाद। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि सामान क्या करते हैं, वो आगे का प्रोसीजर मैं आपको अभी दिखाती चलूँगी। ये देखो अब बैठना है मुझे इस सामान पे, क्योंकि ये ना ढेर सारा सामान है, और जब तक लगेगा नहीं ना तो किचन तो ऐसी फैली फैली सी लग रही है। और इसको देख देख के भी ना टेंशन होती रहती है कि कब से कब ये लगेगा और तब काम निपटेगा। तो देखो इस तरीके से मैं अपने सामान को लेके बैठी हूँ, और फिलहाल दीदी दे रही है मुझे सारे डब्बे निकाल के। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किए थे सारे, तो मैं फ़िलहाल उन डब्बों को नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना जब वो ये ख़त्म होते रहते हैं ना, तो मैं सामान जैसे ख़त्म होता है इनमें से, तो मैं साथ साथ ना बर्तनों के साथ ही एक दो डेली धुलती रहती हूँ, जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरे डब्बे बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और मैं फ़िलहाल फिर भी जैसे रखे थे कई दिन से, तो मैं हल्का फुल्का जो गंदे हो रहे होंगे ना उन पर कपड़ा मार लूँगी, मैं रख लूँगी अपने पास। और देखो ये दीदी भी सारा सामान ना मुझे निकाल के दे रही है, कट्टे में था ना भरा हुआ सारा सामान। और तो दीदी ने बाहर निकाल दिया, और अब ना दीदी काटेगी सब्जी यहाँ बैठ के, क्योंकि मुझे ना शाम के लिए भी मुझे थोड़ा सा, फिर जब इतना सारा काम कर लूँ ना, मैं आज बहुत सारा काम किया है तो थक गए, और थक गए तो कम से कम सब्जी कटी हुई रहेगी ना, तो मेरे लिए शाम का जो काम है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। और वैसे भी दीदी को जब दिन में टाइम मिलता है ना तो मैं उनसे सब्जी कटा लेती हूँ, ताकि सब्जी कटवा लेती हूँ और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम करवा लेती हूँ शाम वाले, जो मेरे लिए थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो देखो लग रही है ना बिल्कुल जैसे दुकान फैला ली मैंने, इतना बुरा हाल हो रहा है मेरे काम का तो बस पूछो मत। और अभी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैंने बुलाया है अपने इंजीनियर साहब को, और देखते हैं कितना करता है कितना नहीं। गिरा देते हैं बच्चे, करते तो हैं, कर तो देंगे, बस ये है कि थोड़ा बहुत उनसे गिर ही जाता है। तो इस बार ना मैं सामान भी वैसे भी जैसे कि बताया मैंने पहले कि ज़्यादा ला रखी हूँ, तो क्या हो रहा है कि एक एक डब्बे में ना वो आ भी नहीं रहा है। तो 2 डब्बे मैंने भरे हैं हर चीज़ के,
क्योंकि मैं ज़्यादा ही सामान लाई हूँ। कुछ थोड़ा दालें मैं ज़्यादा लेके आई हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो तो मैं कम कम ही लेके आई हूँ। बहुत ज़रूरी था तो बस वही लाई हूँ, नहीं तो दालों को ज़्यादा लाना था। और आपको बताइए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आता कुछ नहीं है सामान। ये 17,000 रुपये का सामान है। ये 17,000 रुपये का सामान तो कोई छोटा मोटा फंक्शन करो ना आदमी उसमें लाता है। मेरे समझ नहीं आया कि हमने क्या करा। तो ये इतना महंगा सामान है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जो पैकिंग के सामान आते हैं ना वो थोड़े महंगे आते हैं। अभी आपको आगे दिखाई देगा, मेरा पैकिंग वाला सामान काफ़ी सारा है इसमें। मतलब जैसे सेमिया हो गया, दलिया हो गया और सूजी होगी, रोस्टेड मैं लेके आती हूँ सब चीज़ें। क्योंकि ना जैसे घर में रोस्ट करो तो हल्की सी तेज़ आंच लग जाती है ना, तो बच्चे वो भी नहीं खाते। तो इस चक्कर से ना मैं हर एक चीज़ मुझे हर एक टाइप की लानी पड़ती है, अलग अलग हिसाब की। तो मैं अपने सिस्टम से लेके आती हूँ। और कुछ बच्चों के छोटे मोटे सामान रहते हैं। तो महंगाई तो देखो है ही हर चीज़, और बार बार तो सामान आएगा नहीं, इसीलिए अब हमारा ना ये 2-3 महीने से 3 महीने से ऊपर ही चलना है इस सामान ने। तो मैं इसीलिए ढेर सारा ले आई। और अब मेरे 3 महीने की हो गई छुट्टी। और दीदी काट रहे देखो साइड में सब्जी, सब्जी काट के रख देंगी और बाकी एक्स्ट्रा काम ये कर देती हैं। फिर उसके बाद ना जो टाइम बचता है काम सिस्टम से कर देंगी। वो ना शब्बू को भी कह रही थी कि मम्मी डाल रही है तो तू ऊपर लगा दे। अब बच्चे तो ऐसे होते हैं अपनी मर्ज़ी का करते हैं, अपनी मर्ज़ी है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं छुट्टी। और देखो मैं ना बेसन वगैरह जैसे 2 पैकेट बेसन के, फिर हम ना ऐसे नहीं करते कि बीच बीच में जैसे चुटर मुटर सामान पास पास की दुकानों से बार बार लाते रहो। तो वो चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती अब, क्योंकि जब एक बार आ जाता है ना सामान तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसीलिए एक ही बार ऐसा ले आती हूँ कि जो मुझे बार बार बीच में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसा एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कुछ जैसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े से ना मैंने खड़े मसाले लेती हूँ, तो वो भी बहुत महंगे आते हैं हर एक चीज़। मतलब अब क्या बोलूँ कि कैसे आया 17,000 रुपये का सामान, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे 10 किलो सर्फ है, तो ये सब चीज़ें भी तो महंगी ही हैं। और दालें आपको पता ही है सब इतनी महंगी हो गई। तो देखो अभी किचन ना कितने फैले फैले, मेरा ना आरओ भी नीचे रखा है, अभी लग जाएगा ना आपको दिखाऊंगी। अब हमें ना पीछे की पूरी वो तुड़वानी पड़ेगी, उसकी जहाँ पे रखा हुआ था ना वो स्लेब ख़राब हो चुकी है, कुछ उसमें दीमक वगैरह भी लग गई, तो इसलिए वो पूरी ख़राब होगी। तो इसलिए वो पूरी निकाल के वहाँ से और इसको दीवार में टंगवाना है। और जब ये टंग जाएगा ना मैं दिखाऊंगी आपको, शायद इसी वीडियो में शेयर कर दूं, क्योंकि वो शाम के टाइम ना भैया आ गए थे तो शायद वो टांग के चले गए, तो क्या पता मैं इसी वीडियो में आपको शेयर कर दूं। और जहाँ पे वो टांगा है ना उन्होंने वहाँ से फट्टा वट्टा निकला है, तो देखते हैं। वहाँ पे मुझे एक दिन ना थोड़ा सा पेंट मेरा बचा हुआ पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मार दूँगी तो वो अच्छा लगेगा, वरना वो थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है वहाँ पे ना। जब वो फट्टा निकाल दिया ना उन्होंने, तब मैं देख रही थी, तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने ना जहाँ से निकाला तो वहाँ गंदा सा लग रहा था। और दीदी देखो मुझे बार बार डब्बे और निकाल निकाल के दिए जा रही बेचारी। और देखो मैं बच्चों को दीदी का बात भी करती रहती हूँ, मेरा ना टाइम भी पास हो जाता है और काम। ये देखो अभी ना मैंने जितना सामान में लगा चुकी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि उसको सेट कर देती हूँ, ताकि मुझे भी ना यहाँ पे थोड़ा सामान कम हो जाएगा, तो तब थोड़ा दिमाग चलता है कि और सामान को कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो इस तरीके का ऑप्शन मैंने अपने लिए ढूंढा है। जो ऊपर के डब्बे थे ना वो मैंने ऊपर लगा दिए, कुछ डब्बे मतलब ऊपर लगाए हैं और कुछ नीचे, और जो कुछ ऐसे ज़्यादा सामान था तो उनको भी मैंने नीचे रखा। जो एक्स्ट्रा डब्बों में रखूँगी ना अभी बाद में, तो वो भी नीचे ही लगाऊँगी। तो देखो मेरे 2-3 डब्बे, मतलब 2-3 जो ब्लॉक्स हैं ना ये इस टाइप के, इनमें मेरा सारा सामान आ जाता है। तो देखो अभी मेरा यहाँ से कम हो गया ना सामान, तो अब बंदे का दिमाग चलता है कि हाँ कितने डब्बे हमारे पास खाली बचे हैं और क्या क्या हमारे पास सामान बचा है। तो उस अकॉर्डिंग मैं अब अपना काम करूँगी बाकी का। पहले मैं यहाँ से जितना हो चुका है उसको सारा सिस्टम से लगा देती हूँ उसके बाद, क्योंकि जितने भी यहाँ से ना पॉलीथीन्स बहुत सारी निकली हैं जो खाली खाली थी, तो उन सब सामानों को भी मैंने इसके अंदर डस्टबिन में भर रही हूँ। और कुछ सामान ना मेरा पैकिंग का सामान है, वो मैं जानबूझ के इसीलिए लाती हूँ ताकि मुझे उसे बॉक्सेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पैकेट बंद रहते हैं, मैं उनको ऐसे ही रख लेती हूँ, जब जब ज़रूरत पड़ती रहती है ना तो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग मैं करती रहती हूँ। जैसे ये मेरे मसाले के बहुत सारे डब्बे मैं लेके आई हूँ, मीट मसाला, किचन किंग, और भी बहुत सारा मतलब है, इसमें बहुत टाइप के मसाले हैं। तो उनको भी देखो मैं यहाँ ऊपर लगा दूँगी। मतलब 1-2 बॉक्स है मेरे जो भी मुझे सिस्टम से संगाने हैं, बट लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल के लिए उनको सबको अंदर रख रही हूँ, ताकि मेरी जो किचन है ना वो थोड़ी समटी हुई सी लगे, ऐसी ना लगे कि फैली फैली सी हो रही है बिल्कुल। तो उससे क्या होता है ना, दिमाग भी नहीं चलता, और ऊपर से ना काम भी मैं सुबह से करते करते थक गई हूँ, अब मेरी बिल्कुल बस हो जाती है इस समय। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि
जब तक निपटेगा नहीं तब तक चैन नहीं आएगा। और देखो ये मैंने एक बाल्टी लगा रखी है रसोई में, जो मेरी पेंट की थी, मैंने अच्छे से वॉश करके तब लगाई हुई है। और इसमें ना मैं अपना जो पैक्ड आता है, जैसे लाइजॉल हुआ, साबुन, सर्फ एक्स्ट्रा और हार्पिक वगैरह, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रखती हूँ वो इसमें डाल के रख देती हूँ साइड में। तो देखो मेरा काफ़ी काम हो चुका है, निपट गया। और दीदी आटा गूँध रही हैं। अभी देखो हमारा सारा काम मैंने निपटा लिया। जो किचन संगाने का था वो सब हो गया, झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया। और अभी देखो मैं दिन का खाना की तैयारी भी मुझे साथ साथ करनी है। तो मैं दाल का जो है, सब्जी का जो भी कुछ है, तो उसका सब तड़का लगा रही हूँ फटाफट से। पुलाव बना रही हूँ ना, तो उसका तड़का लगा रही हूँ। सॉरी, मेरे दिमाग से उतर गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो दीदी बना रही है थोड़ी सी रोटी, क्योंकि मेरे बच्चे क्या होता है ना, दोनों जने खिचड़ी नहीं खाते, और वो एक जने के लिए बन रही है रोटी। बाकी जो खिचड़ी खाएगा थोड़ी बहुत खिचड़ी भी खा लेगा, बाकी रोटी है और रात की सब्ज़ी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जिसको खिचड़ी नहीं खानी है वो रोटी सब्ज़ी खा लेगा। तो दीदी थोड़ी सी रोटी बना रही है। एक्चुअली हमारे कुत्ते भी है ना, तो उनके लिए डाल रही है दीदी, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना देगी 2-4। और ये देखो आज हमारे दोनों के ना सूट भी सेम सेम से हो रहे हैं। और दीदी के साथ ना मुझे देखो किचन में भी लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं के भरोसे छोड़ देती हूँ। मैं किसी दिन वीडियो पूरा मॉर्निंग से लेके दीदी के रहने तक, यानी कि दोपहर तक का वीडियो ना आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मैं दीदी के साथ क्या क्या काम करवाती हूँ, दीदी क्या करती है और मैं क्या करती हूँ, वो भी शेयर करूँगी। मतलब काम इतना ज़्यादा है ना कि हम 2 जने लगे रहते हैं 1 बजे तक, तब जाके वो काम निपटता है। तो सोचो मैं अकेले करती हूँ, मेरे हेल्थ भी इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी देखो मैं किचन में जितने भी बर्तन हैं फ़िलहाल के, वो सारे समेट देती हूँ। और जितना भी किचन में ना, क्योंकि जब कुछ काम करो फैलो तो उसमें बहुत फैलता है यार। अभी मैंने यहाँ भी सब साफ़ करके, और ये मेरे पॉलीथीन्स में रखा है ना, ये सामान भी मेरा छोटा छोटा है, इसको मुझे पलटना है बॉक्स में। बट लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी रख दिया, क्योंकि दीदी के भी जाने का टाइम हो रहा है, तो बाकी के काम भी थे ना, तो वो निपटाऊँगी पहले। और फिर खाने की तैयारी में लेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो फ़िलहाल का काम बंद कर दिया। इसको मैं शाम के समय डाल दूँगी। मेरे पास अभी बॉक्सेस खाली भी रखे थे, तो वो भी मैंने अंदर रख दिए, तो उनमें इनको डाल दूँगी। एक्स्ट्रा सामान है ना, कुछ तो डाल दिया, कुछ ये रह गया था पॉलीथीन में, और कुछ इसमें छोटा छोटा है, जैसे खड़े मसाले वगैरह भी हैं, तो उनको भी सबको डाल के बाद में कर दूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल दीदी के साथ सोच रही हूँ कि यार उनको लेट भी हो जाती है ना, फिर वो रुकती नहीं है, तो वो मुझे उनके साथ, उनसे काम लेने के लिए भी ना मुझे उनके साथ काम करवाना पड़ता है। वरना तो उनका क्या है कि वो जो उनका टाइमिंग है ना, वो उसके बाद उसमें चली जाएंगी, वो रुकेंगे नहीं किसी के कहने से भी नहीं। वो मुश्किल, मतलब ये लगा लो आप कि 5 मिनट भी ऊपर नहीं देती, क्योंकि अब उनकी भी मजबूरी है, उनके बच्चे जाते हैं ना ड्यूटी, तो उनको घर पहुँचना पड़ता है खाना बना। देखो आज बनाया मैंने ना पुलाव, तो इसलिए मैंने सीधा कुकर ही बाहर ले आई हूँ। मैं और बच्चे हैं, और ये रात की मेरी सब्जी है और रोटी है। देखो सलाद कट के आ रहा है, ये अचार है, हरी मिर्च है। तो अभी हम करते हैं लंच, और हम करेंगे टीवी देखने का काम अब थोड़ी देर, और खाना खाने के बाद करेंगे थोड़ा रेस्ट, फिर मिलते हैं आपको आगे। देखो हो गया है इवनिंग का टाइम, तो सभी को पुलाव खाने की वजह से ना भूख लग जाती है शाम को, और वैसे भी लग जाती है यार, चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, थोड़े से 1 प्याज 1 टमाटर मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया, थोड़ा सा बटर डाला कढ़ाई में, उनको अच्छे से सेक लिया। ये देखो अच्छे से ये सिक जाएंगे, इनको अलट पलट के ना दोनों साइड से सेक लेंगे। और उसके बाद लिया मैंने अपने ब्राउन ब्रेड की स्लाइस, और उसमें जितना मर्जी आप इस तरीके से, ये जो बटर में हम सेकते हैं ना प्याज और टमाटर को, ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ही टेस्टी, मतलब इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनको तो आप ऐसे ही खा लोगे हल्का सा चाट मसाला डाल के, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और चाय के साथ इवनिंग में कुछ चाहिए होता है ना, कुछ ऐसा ही। तो देखो मैंने फिर से थोड़ा सा बटर डाला, और ब्राउन ब्रेड मैं लेके आई हूँ इस बार, तो उनको मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और जिस तरफ से बटर नहीं भी लगा होता है ना, उस तरफ से क्या करो, आप दोबारा बटर डालो, फिर लगाओ, और देखो अच्छे से सेक लो, मतलब एक पैन में ही, जिसमें हमने अभी अपने प्याज और टमाटर को सेका। तो देखो दोनों तरफ से मैंने दोनों ब्रेड सेक लिए, उसको मैंने सिम पे कर दिया। और ये देखो इस पर मैंने थोड़ा सा बटर और लगाया, उसके बाद मैंने लगाया इसमें शेज़वान सॉस, आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, और अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छी तरह से खूब भर भर के मैंने लगाई है सब्जियाँ। तो मैं एक आपको दिखा रही हूँ, और बाकी मैंने सारे इसी तरीके से बनाए, और हमने सब ने खूब खाए मज़े से, एक एक सभी ने खाया, मतलब कहने का। तो ये फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें ब्लैक पेपर, काला नमक,
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ये चीज़ मैंने इस पे देखो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के मैंने रख दी। और ये फ्री का सॉस लगाया जो फ्री में मिलता है साथ में, और इसको दोनों तरफ से बटर लगा के फिर से सेक लेंगे। ये देखो, अब दूसरी साइड से भी थोड़ा बटर लगा के इसे सेक लेंगे। ये देखो बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत ही। ये देखो कुरकुरा बन जाता है एकदम, बहुत ही यम्मी। इसी इवनिंग स्नैक्स के साथ मेरी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकें। और मेरा इसी तरीके से अपने काम को करते हुए, हंसते हुए, मस्ती करते हुए बच्चों के साथ पूरा टाइम कैसे एक्सपेंड हो जाता है, कैसी मेरी लाइफ है, इसकी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करते हुए मिलती रहूँगी आपको बार बार इसी तरह से। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। खाओ पियो मज़े करो।